श्रुवा देवाय नमः। सृष्टि, श्रुवा से सृष्टि, श्रुवा से सत्य, श्रुवा से समृद्धि, श्रुवा से शक्तिशाली। जो भी खेल है मानव समाज इस श्रुवा में है। इस श्रुवा का राज रहस्य जिस दिन आपको मालूम चल जाएगा, हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। जो दिन आपण को यह रहस्य जना पड़िबो। श्रुवा हमारे जो 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता हैं, वह देवी देवता भी यह श्रुवा का ही पूजन करते हैं। श्रुवा जो हवन यज्ञ में स्वाहा करते हैं, इसका राज रहस्य जिस दिन आपको मालूम चलेगा तो आपका ये थर्ड आई ये अपने आप खुल जाएंगे। किस्मत नाम का कोई चीज है ही नहीं इस धरती पे। मानव समाज, सभी देश, सभी मानव को मेरा प्रणाम है। और मानव समाज, आपका जीवन अनमोल है और यह अनमोल जीवन, यह अनमोल जन्म में अब जो चाहो अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अपन जहां चाहे निज जीवन रे तहा अपन करी पारिबे। जितने भी आपके रुकावट हैं, ब्रेक हैं, उस ब्रेक को आप खोलिए अपने से, जिससे कि कहा जाता दोष, बंधन को खोलिए। आज हम बीमारी के ऊपर बोलना चाहते हैं। मानव समाज आज सबसे ज्यादा इंसान परेशान है मोटापा के लिए। सबुठारु अधिक दुख भोग करछन्ति देहटा मोटा है जाइछि। मोटापा चाहे पेट दर्द हो, चाहे शुगर, चाहे घुटनों में, जोड़ों में दर्द या दांतों में ऐसा दर्द है। और कुछ लोगों को, करोड़ों लोगों को पूजन में मन नहीं लगता, तो पूजन जरूरत भी नहीं है। और कुछ लोगों को सर में भारीपन, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, कुछ कर भी लो तो उल्टी आता है। ये आलसपन भी ये मायावी शक्तियों का एक खेल है। आपको बांध के दबा के रखे हुए हैं। बात बात में घर में बेवजह कलह या कोई बीमारी नहीं है। आप शारीरिक हो चाहे सांसारिक या घर, आप जो बीमारी सोच रहे हो, दौड़ भाग के दवाई खा रहे हो, दवाई मत खाइए, मेडिसिन खान तो नहीं। एक बार आपका शरीर अगर दवाई से चलने लगे तो जीवन आपका बर्बाद, न तो जी सकोगे न मर सकोगे। तो दवाई से बिल्कुल बचें। दवाई मेडिसिन बिल्कुल भी मत खाएं। और योगा व्यायाम भी जरूरत नहीं है, जिम जाने का जरूरत नहीं है। सब खेल है मंत्रों में। मंत्र अपने आप में सिद्ध है। कुछ लोग बोलते हैं कि बीमारी तो दवाई से ठीक होगा, तो उन्हें मंत्रों का ज्ञान नहीं है। मंत्रों में आप जो चाहो, मंत्र अपने आप में सिद्ध है। जैसे हमने कई बार कहा है, जंगल में कोई स्नेक, कोबरा, जहरीला नाग सब जब निकल जाता है तो सपेरा तो अनपढ़ है, वो तो कोई साधु संत है नहीं। छापुआ तो अनपढ़ से तो साधु संत नहीं, लेकिन वो ऐसा चावल को पकड़ कर फू मार दिया तो सपेरा वहीं मर जाता। सपेरा का चावल फूक, सांप का मरना वहीं तय। पहले मैं पहनता था कि अंगूठी एक लकड़ी का, मुझे 18 गोटा अंगूठी पहनूले पहले मैं पहनता था, क्योंकि मुझे इच्छाधारी अदृश्य नाग नागिन बहुत परेशान करते थे। शरीर में घूमते थे दिन रात, 12 वर्ष से ज्यादा घूमे हैं। तो मैं डर जाता था, उम्र कम था तो मैं एक अंगूठी पहनता था। तो सपेरा सांप दिखाने आते थे तो मैं वो सांप के नाकों में लगा देता था, तो सांप वहीं चिटपट मूर्छा हो जाता था। तो मंत्रों का खेल आपको समझना होगा। जीवन अनमोल है, ज्यादा भाग दौड़ मत कीजिए। चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, भाग दौड़ मत कीजिए। भाग दौड़ करोगे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा और ये मानव जीवन, खुशहाल जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको अपने से निजों द्वारा हवन करना है। होमो करिवार अच्छी हवन सामग्री आप मार्केट से
100 रुपया का ले आएंगे तो 3 महीने तक चलेंगे। 100 टंका होम सामग्री 3 मास पर्यंत जीव। कल एक उत्तर प्रदेश की एक महिला बोली कि मित्तल जी हम हवन तो करना चाहते हैं लेकिन सामान बहुत महंगा है। महंगा कुछ नहीं है, हवन सामग्री सबसे सस्ता है। आज से 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व जो ऋषि मुनियों ने लिखा था उसी पद्धति पे आप चलिए। पहले तो ध्यान दीजिए, हर नाम एक मंत्र है। ओम नमः शिवाय भी एक मंत्र है, ओम भगवान विष्णु देवाय नमः भी एक मंत्र है। हरे शिव हरे विष्णु 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 शिव शिव। इससे बहुत ही शरीर में जान, सकारात्मक ऊर्जा आते हैं। यह सब मंत्र अपने आप में सीधा अग्नि में डालिए। अगर आप 3 क्लास पढ़े हुए हैं, यदि आप तृतीय क्लास पास करछंती, अगर आप 3 क्लास पास किए हो तो हवन बहुत ही आसान और आराम से अपने घर में कर सकते हैं। आप हवन करना चाहते हो, कर क्यों नहीं पा रहे हो? आपके मिट्टी में नकारात्मक ऊर्जा बैठे हुए हैं। नकारात्मक ऊर्जा जैसे जारला देखते हो ना घर में जारला, है तो वैसे नकारात्मक ऊर्जा ऐसे मिट्टी से पूरे घर में घूम रहे हैं, लटके हुए, आपको दिखाई नहीं देता, तो वह आपको हवन करने नहीं देते। नकारात्मक ऊर्जा मिट्टी में भरपूर है, इसीलिए आपको हवन करने वो नहीं देते। हवन ये सिस्टम, ये धर्म कर्म पुण्य नहीं है। हम लोग जो यज्ञ भी करवाते हैं बड़े बड़े, ये धर्म कर्म पुण्य के लिए नहीं करवाते, ठीक है। सिस्टम हवन लकड़ी, यह हवन लकड़ी कोई भी लकड़ी ले आइए। जैसे शहरों में लकड़ी नहीं मिलता या अमेरिका में लकड़ी नहीं मिलता तो नारियल के गोले में भी करते हैं या गोबर के उबला में भी करते हैं। हमें अग्नि चाहिए, आप कैसे भी जलाएं, अग्नि से मंत्र से भी सिद्ध होते हैं, ठीक है। काठो जे कौन सी काठो और सरसों तेल, सरिसा तेल, सरसों येलो मास्टर के फल से ही जूस निकलते हैं, उसको सरसों तेल बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे सभी मंत्र येलो मास्टर, पीली सरसों, धड़ा सरसों से कनेक्ट है। ऋषि मुनियों ने सभी मंत्र येलो मास्टर से ही कनेक्ट किया है। श्रद्धा भक्ति से कोई मंत्र सिद्ध नहीं होते, श्रद्धा भक्ति से कोई मंत्र नहीं चलते, ठीक है। येलो मास्टर, पीली सरसों, धड़ा सरसों, व्हीट गेहूं गहम, बस येलो मास्टर, पीली सरसों, धड़ा सरसों, गहम गेहूं दोनों को अलग अलग रखिएगा। जिस दिन हवन करो थोड़ा थोड़ा मिला लीजिएगा, नहीं तो उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, पिंपुड़ी लगेगी बना ले, ठीक। अभी अग्नि प्रज्वलित कीजिए। देखिए आप 3 क्लास पास होना, तृतीय क्लास आप पास हो, आप कर लोगे। 3 क्लास पास इंसान ही करेगा, 3 क्लास से नीचे जो पढ़े हैं उनको थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। तो अग्नि प्रज्वलित हो गया। अभी हाथ में, हाथ में येलो मस्टर्ड 1-2 दाना, धड़ा सरसों, पीली सरसों और गेहूं 1-2 दाना लीजिए। और आपका जो भी मनोकामना है कि हमारा बीमारी ठीक कीजिए, ग्रह दोष निवारण कीजिए, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य हमें प्रदान कीजिए, हर क्षेत्र में हमें जय विजय कीजिए। और भी कुछ बोलना हो कि घर में शांति रहे, जो भी बोलना हो, 10 दिशाओं से हमें रक्षा हो, जो भी बोलना हो बोल के डाल दीजिए, स्वाहा हो गया। अभी मंत्र, वर्तमान मंत्र सर्वप्रथम देखिए, इस धरती पे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता, विष्णु और महेश। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। लकड़ी देखिए जल गया है, अग्नि काठो जड़ू थी, हमेशा ये डालने का जरूरत नहीं है। अग्नि थोड़ा कम हो गया फिर डालिए, फिर डालिए, ये बार बार डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अकेले व्यक्ति भी हवन कर सकते हो। ओम विष्णु देवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। बस इतना ही नाम मंत्र अग्नि में आहुति दीजिए,
मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, अग्नि जो है मंत्रों के तरंग से अभिमंत्रित हो जाएंगे। इसके अलावा भी आपका कोई इच्छा हो या व्यतीत भी यदि किसी इच्छा था तो आप कोई भी ग्रह का भी आहुति दीजिए, चंद्र ग्रह, सोम ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र, शनि, राहु, केतु, स्वाहा, जैसा आपको इच्छा, जो भी मंत्र है, मंत्र अपने आप में सिद्ध है, कोई नियम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई भागा दौड़ी मत कीजिए कहीं भी, ठीक है। और भी जैसा जो 5 मिनट में हवन खत्म, मैं तो 2 मिनट में हवन खत्म कर देता हूं, आपको तो मैंने 5 मिनट बता दिया, हो गया। अब अग्नि, वर्तमान अग्नि का सेक गले में, कान में, मस्तक पे, मुख में, नाक में, जैसे साबुन लगाते हो ना, बच्चों को जैसे साबुन लगाओ तो पकड़ के 2-3 साल के बच्चों को कैसे करता बच्चा, मम्मी मामा तो छाड़ू दियो, वैसे लगाइए, ठीक है, हो गया। और पीठ के पीछे, रीढ़ की हड्डी के नीचे, मूल आधार, फाउंडेशन चक्र, वहां लगाइए, घुटना में लगाइए, सीने में, और जो पूरा देह घोंसिले हाथों में, और यहां जो आप जाते हो ना ज्योतिष के पास, हमारे हस्तरेखा देखो क्या लिखा है, मत जाइए, कोई हस्तरेखा और किस्मत रेखा कुछ नहीं होता, उसको भी सेक दीजिए, ठीक है, सेक दे दिए। और पांव के नीचे, गोड़ों तले, पादरे, पांव के नीचे जो पांव का तली है, वहां सभी आपका स्विच है, मानव शरीर का कंट्रोलर, वहां भी लगाइए। आपके शरीर में जैसा भी बीमारी हो, 108 दिन में बीमारी 100% जीवन भर के लिए गायब, टेंशन फ्री, शरीर का भारीपन हल्का। आज आप कोई भी काम 30 दिन में करते हैं, वह काम धीरे धीरे, होले होले 10 दिन में होने लगेंगे, 20 दिन का बचत। और आपको रात को ऐसे लगेगा 108 दिन के बाद कि मानो आप स्वर्ग में कोई राजमहल में सोए हो, ऐसा लगेगा। अभी नींद नहीं आता, छटपट छटपट होता है पेट के कारण, 108 दिन कीजिए। मैंने तो ये 12 वर्ष तक किए हैं, आपको तो मैंने 108 दिन कहा है। आपका तो पेट कुछ भी भारी नहीं है, मेरा पेट जितना भारी था, अगर सो जाऊं तो उलटना मुझे मुश्किल होता था, तो 108 दिन में 100% क्लियर होंगे। मानो आज आप, मानव समाज बीमारी और गरीबी से परेशान है, इसका कारण मां के गर्भ में ही 84 लाख योनियां, मां गर्भ रही, मायावी शक्तियां ने आपके शरीर के 7 चक्र, प्राण, पंच तत्व और शब्द को बांध दिया। तो मां के गर्भ में कैसे बांधते हैं? मुझे स्पेशली इस पृथ्वी धरती पे भेजा गया 1971 मसीहा, और मां के गर्भ में ही मुझे बंधन में बांधा गया था। तो मुझे बांधा कैसे गया था, मतलब केमती बांधा जाता, कल भी मैंने स्टाइल से बता, ऐसे मत एमती बंधा जाता मां गर्भ, ऐसे। और ये बंधन जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूं, ये अंदर बंधा हुआ था, और फिर इसको जो है पूरे पेट में घुमा के, पेट के अंदर घुमा के मेरे पांव के नीचे रख दिया गया था। और एक बंधन बांधा गया, ये गाल से इधर, और एक गुणिगारी करा जाता मते,
और एक जो है मुझे बंधन बांधा गया था, ये जो देख रहे हो रस्सी, ये मेरा जबड़ा जो है, जबड़ा को नीचे नीचे की ओर खींच के पेट के चक्र में बांध दिया गया ऐसे, और ऊपर ऐसे करके ऐसे बांध दिया गया था, मैंने ऐसे। और मेरा मुख और जीवा को बांध के दांतों को, मुख के अंदर बहुत जो क्लॉथ आते हैं ना, तांत्रिक क्लॉथ, गुणी गारेडी कपड़ा, वो पूरा भर दिया गया था। तो मुझे तो स्पेशली इस धरती पे 1971 में भेजा गया स्वर्ग से कि बेटा तुम्हें हम ऐसे क्षेत्र में जन्म देंगे जो कि पूरा क्षेत्र हजारों वर्षों से तांत्रिकों का क्षेत्र, गुणी गारेडी का क्षेत्र रहा है, और ऐसे घर में जन्म देंगे कि माँ के गर्भ में ही तुम बांधे जाओगे। तो स्वर्ग में एग्जाम होता है कि कौन कौन जाओगे इस धरती पे। तो 1 लाख लोग हम एक ही साथ आए हैं, गोटे लक्ष लोग को हमें गोटे सांगरे ये माटी आयस्तो, तो हमें बांधा गया। तो अभी हमें अपने से जिस सिस्टम से हमने खोले हैं वह सिस्टम ही आपको बता रहे हैं। कोई तांत्रिक मांत्रिक आपका बंधन को नहीं खोल सकता। आज वर्ल्ड के 90% लोग धन बंधन में बंधे हुए हो, जमीन आपका स्तंभन है। तो हमें तो स्पेशल, हमको तो स्पेशल पठा जाइए। मैं कभी किसी का निंदा नहीं करता, और ना मैं कभी धर्म कर्म को मानता हूं, के धर्म कर्मों को भी माना नहीं क्योंकि हमें तो आदेश है कि धर्म कर्म को मत मानना बेटा, धर्म कर्म को मानोगे, श्रद्धा भक्ति को रहोगे तो फेल हो जाओगे। तो 75 ईयर्स के लिए मैं आया हुआ हूं, और अभी मेरे घने गए थोड़े रहे 55 ईयर्स, और 20 वर्ष के बाद मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। तो मैंने कभी किसी कथावाचक का निंदा नहीं किया। आपका समझना गलती है। कथावाचक जी जो व्यासपीठ में बैठे हुए हो, ये तो हमें मालूम है आपको सिद्धि नहीं मिला है। अगर सिद्धि मिले तो व्यासपीठ से आप बोलोगे कि इस धरती पे इच्छाधारी नाग और नागिन है, उनसे बचने के लिए शनिवार को दुर्गा सप्तशती का हवन करवाओ, और उस हवन मंत्र शनिवार को ही सिद्ध होंगे। और उस मंत्र में एक मंत्र है, इच्छाधारी नाग और नागिन से बचने के लिए रक्षां शत्रु विशाच नागा यत्र नो दसो बलाने यत्र दावान यत्र तथा तत्र स्तम पर पासी विश्वम, ये बोलते आप। तो हम आपका निंदा नहीं करते, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं है ये तो हम गारंटी बोलेंगे। हवन से और मंत्र जाप से बीमारी और गरीबी घर कला 100% समाप्त। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो अग्नि से ही निवारण होंगे। तो हम किसी का निंदा नहीं करते और न किसी का बड़ाई करते हैं। आज तक जितने भी कथावाचक व्यासपीठ में बैठे हुए हो, आप पुस्तक पढ़ के लोगों को सुना रहे हो, साधना नहीं कर रहे हो, आपको सिद्धि भी प्राप्त नहीं है। हम कैसे बोल रहे हैं इच्छाधारी नाग और नागिन का कथा। मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि मुख जो आपका बंधन है, मुख जो बंधन अच्छी, मुख जिसका बंद हो गया, जीभाम किड़े बुद्धि विनाश है, उसका बुद्धि भी विनाश होता है। और बुद्धि विनाश के कारण ही घर कलह होते हैं। बंधन ही घर कलह, कोई नहीं खोल सकता। हमने जो रस्सी बताया, मेरे तो ऐसे ऐसे जगह पे बांधे गए थे, क्योंकि हमको तो स्पेशल डेपुटेशन में भेजा गया है, स्पेशल स्क्वाड है, इसलिए मैं पैसा किसी से नहीं लेता। जो जैसा पूछे मैं बता देता हूं, और रातों रात किसी का भी तंत्र मंत्र बंधन नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने बता दिया। मां के गर्भ से ही हम लोग खेलते आए हैं। मंत्र जाप, चलते फिरते घूमते नहाते सोते, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। और हवन में भी, आहुति में भी ओम मां सरस्वती देवी नमः। आप आहुति जरूर दीजिएगा, शायद मेरे से छूट गया हो, है ना। हमने कहा है ओम मां सरस्वती देवी नमः, ठीक है। तो आपका जो ये बंधन है, ये बंधन और मुख बंधन मां सरस्वती देवी बहुत जल्दी से खोल देंगी। राहु महाग्रह की इष्ट देवी है मां सरस्वती, बहुत जल्दी खोल देंगे। भागा दौड़ी मत कीजिए। कोई तांत्रिक मांत्रिक मोला मौलवी किसी का बाप का भी तंत्र आज तक नहीं खोले हैं, बोल देंगे आओ हमारा इतना बड़ा हवन यज्ञ हो रहा है, खोल देंगे। आसान नहीं है।
यज्ञ तो मैं भी 30 वर्षों से करते आया हूं, कई परिवार का खोले हैं मैंने, और हमारे भाइयों का भी हमने नॉर्मल किया है। जड़ से मैं भी नहीं खोल पाया क्योंकि उसमें बहुत सिस्टम जरूरत है, लेकिन नॉर्मल कर दिया हूं, ठीक है। बाकी भाई लोग बहन लोग खोलें अपना। घर में, दुकान में, कार्यालय में बेफालतू बैठ के गप सप गप्पे लड़ाने से अच्छा है हर रोज 2-5 मिनट हवन। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, और 2-5 मिनट अपने राज्य भाषा में यह रुद्राभिषेक पुस्तक पढ़ लीजिए, 2-5 मिनट है। मैं तो आज भी ये 2025 को 18 घंटा रोज का मेरा मंत्र जाप और मंत्र प्रयोग होते हैं। अभी 2 मिनट हुआ है दुर्गा सप्तशती का सभी मंत्र प्रयोग करके आया हूं, और रुद्राभिषेक का, तो 18 घंटा मेरा हर रोज यही ड्यूटी रहते हैं। कुछ समय ये प्रवचन का, ठीक है। तो 2-5 मिनट रुद्राभिषेक का पाठ कर लीजिए। आज मानव, आज विश्व का फेल होने का कारण क्या है? अपन मैंने फेल कहीं किए, और खास करके ज्यादातर महिलाएं घर में बेबी छोटा छोटा मूर्ति बिठा लिए हो, खवाओ पवाओ, उस मूर्ति के अंदर कुछ नहीं है, खवाओ पवाओ। घर में एक ही मूर्ति आप रखे, नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है, और कोई खवाओ पवाओ कोई दिया है, कथावाचक दे रहे हैं छोटे छोटे बेबी मूर्ति महिलाओं को, खवाओ पवाओ, उसमें कुछ नहीं है। अब भजन कीर्तन में भी कुछ नहीं है, ये ताली ठोक ठाक के जो भजन कीर्तन कुछ नहीं है, जो खेल अग्नि में है, क्योंकि आपके शरीर में पंच तत्व है। तो महिलाओं को हम जानते हैं, आपका पूजन, घर का पूजन फेल है, खवाओ पवाओ ये दे रहे कथावाचक। तो कथावाचक जितने भी हो, किसी भी धर्म का, जरा मुझे सुन लीजिए, और मैं कौन हूं, क्या हूं, अगर जानना चाहते हो तो मेरा ये फोटो आप अपने पूजन में रखिए और साधना कीजिए। मेरे फोटो में कौन निकलेगा, मालूम चल जाए कि ये लड़का कौन है। नाम है सुनील मित्तल, गोत्र मित्तल है, और हम लोग स्पेशल आए हैं धरती पे 1 लाख व्यक्ति, 1 लाख व्यक्ति स्पेशल आए हैं इच्छाधारी नाग नागिन का कथा कहने। आप बोल के देखिए व्यासपीठ से, इच्छाधारी नाग नागिन, उसी दिन आपके घर में घुस जाएंगे इच्छाधारी नाग और नागिन। क्यों? ब्राह्मण देवता चंडी पाठ रक्षा शत्रु विशाचनागा यत्र दसो बला नेत्र दावाण यत्र तथा तत्र सातुक प्रपासी विष्णु। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध 2001 को। यूं बकवास प्रवचन नहीं देता, और हम तो हर मानव को कहेंगे धर्म और कर्म से दूर रहो। अगर आपके घर का मंगल चाहते हो तो धर्म और कर्म के कारण आज 90% इंसान का घर बर्बाद हो चुका है। आज तक आप मानव समाज धर्म के क्षेत्र में फेल कैसे हो गए? क्योंकि आपने धर्म का नियम पालन किया। इसका ये नियम है, उसका वो नियम है। यह नियम पालन करने वाला मानव धर्म के क्षेत्र में फेल रहोगे। कोई नियम मत मानिए, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। जब घर में लड़ाई करते हो कुत्ता बिल्ली के जैसे, तब तो कोई नियम पालन नहीं करते, तब भी लड़ाई काम करता है। बासगृह रे झगड़ा कला के कौन से नियम पालन नहीं, और धर्म के क्षेत्र में नियम क्यों पालन करो? जितने लोग नियम पालन क्यों फेल हो आप? कोई नियम नहीं है धर्म का। अपना मस्त खाओ पियो, आराम से सुबह 6 बजे उठो, छोटा रे, कोई 4 बजे 3 बजे उठ के कोई पागल नहीं है, कोई भगवान कि दौड़ के आ जाए, कोई साधना जरूरत नहीं है, ठीक है। जो व्यक्ति परिवार मानव धर्म के क्षेत्र में फेल है, वह हर क्षेत्र में फेल ही होता है। जो माने धर्म और क्षेत्र में फेल से सब क्षेत्र में फेल है। वो माँ के गर्भ में मायावी शक्ति मानव को कैसे तंत्र बंधन से बांधते हैं, मैंने अभी बताया। हमें तो स्पेशल भेजा गया, एक बार माँ के गर्भ में, फिर एक बार 3-4 साल की उम्र में, फिर लास्ट तंत्र में बंधन मुझे क्या गया 2001 में इंटरनेशनल तांत्रिक ने मुझे बांधा था। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, बहुत भयंकर तांत्रिक ने।
फिर भी आज मैं बचा हुआ हूं। हवन अग्निशेक मंत्र अभिमंत्रित अग्नि से ही होंगे। कुछ भारत के कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी यज्ञ जो आप करवा रहे हो इसमें कितना पाठ होगा और फिर कितना आहुति। कोई पाठ नहीं होता। हमने तो नवरात्रि में भी बचपन में कहा मंदिरों को कि 9 दिन हवन होगा, कोई पाठ जरूरत नहीं है देवी को। तो कोई भी यज्ञ में हमारे पाठ नहीं होते, डायरेक्ट हवन। मंत्र तो अपने आप में सीधा पाठ क्यों करवाओगे, क्यों करवाओगे। नवरात्रि में भी मैंने मेरे जन्मभूमि में शुरू करवा दिया था 2006 को कि 9 दिन हवन होगा, पाठ जरूरत नहीं है। और आज तक भी 9 दिन चल रहे हैं हवन। और जैसे मेरा जन्म 1971 में हुआ, 1971, मेरा जो शरीर का 5 तत्व है, मैंने मेरे शरीर के 5 तत्वों को बदल रखा है। 5 तत्व बदलेंगे कैसे? हवन का सेक देते जाइए, 5 तत्व बदल जाएंगे। 5 तत्व में होते हैं जो कि महिलाओं को तो नहीं मालूम होगा 5 तत्व क्या क्या है। 51% महिलाओं को मालूम ही नहीं होगा। और धर्म के चादर ओढ़ लिए हो, धार्मिक बन गए हो। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, पूरा शरीर का 5 तत्व बदल दीजिए, शरीर अभिमंत्रित हो जाएगा। पूरे शरीर में मंत्र का तरंग, ऊर्जा। बस अब आएगा मजा भीरू, अब आएगा मजा। तो 5 तत्व जब आपके बदल जाएंगे, जैसे मैंने बदला, अपने आप स्वर्गलोक से, वायुमंडल से देवी देवता आपको स्वयं आशीर्वाद देने आएंगे। मैंने बदला है मेरा 5 तत्व को। तो आलस मत कीजिए। आलस, आप बंधन में हो, आपका बंधन आपको आलस कर रहा है। सोते सोते जाप कीजिए। मैं कभी माला वाला नहीं पकड़ता। छी 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 रे माँ, माला पकड़ के देखते हैं हम लोग कई घरों में ऐसे बैठेंगे। और कई तो मेरे रिश्तेदार के घर में, मोर कहते रिलेटिव घरे, क्या मालूम किस धर्म में है, हमें तो मालूम नहीं, ऐसा तो बांधे रहेंगे मुंह पट्टी घंटा घंटा। मैंने जीवन में कभी नहीं किया ये, और यही कारण से मुझे दुर्गा सप्तशती का सिद्धि मिला। मैं नहीं बैठता मुंह माला धरी कर, मैं नहीं करता, मैं कभी जीवन में कभी नहीं किया। हमारे भाइयों को पूछ लेना, ये घर में कभी पूजन किया तो ना। हवन यस, और ये आरती यस तस, हम दूर रहते हैं। तो आप भी दूर रहो। ज्यादा पद में मत घुसो, सांसारिक व्यक्ति हो। मानव जीवन का खेल है, शरीर को अभिमंत्रित कर लीजिए। हमारे सभी मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। कोई माला से जाप करना नहीं है। अपने जीवन का अनमोल समय 1 सेकंड भी बर्बाद मत होने दीजिए। बच्चों से भी करवाइए। स्कूली शिक्षा यह एक सर्टिफिकेट रह जाएगा। आज के दिन 2025 में एक सर्टिफिकेट रह जाएगा। किस्मत नाम का चीज नहीं। अब जहां तक आगे बढ़ो, मानव और देवी देवताओं के बीच तथा आकाश में भगवान विष्णु, मनुष्य और देवी देवता मध्यस्थता। अग्नि को कहा गया दूत। आप अग्नि में जो भी मंत्र डालेंगे वह सभी मंत्र वायु देवता करेक्ट जगह पर देवी देवताओं तक 1 सेकंड में पहुंचा देंगे कि यह व्यक्ति ने हवन किया है, या यह व्यक्ति हवन करवा रहा है, या यह व्यक्ति यज्ञ करवा रहा है, इनके लिए करवा रहा है। तो हमारे जो मंत्र के सभी जो देवी देवता हैं उन तक पहुंच जाएंगे। मंत्रों के जो ऋषि मुनि है उन तक भी पहुंच जाएंगे। ऋषि मुनि घूम रहे हैं वायुमंडल में। जैसे कि हमारे ब्राह्मण देवता दुर्गा चंडी पाठ करते हैं, तो मार्कंड ऋषि का बहुत ज्यादा हवन आहुति देते हैं। मार्कंड ऋषि देवाय नमः स्वाहा, माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा।
तो मार्कंडेय ऋषि जी वायुमंडल में, वह सुनेंगे कि हाँ कि मेरा पुस्तक खोला जा रहा है, ब्राह्मण देवता गृहीत्वाम, मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा है दुर्गा सप्तशती। तो आप मार्कंडेय ऋषि जी का आहुति दीजिए। तुरंत मार्कंडेय ऋषि जो वायुमंडल में बोलेंगे कि हाँ मेरा यहाँ खुल रहा है, वह उस जगह पे आएंगे और सिग्नेचर दे देंगे, राइट है। तो ब्राह्मण देवता थोड़ा दुर्गा सप्तशती को कुछ महीना तक अध्ययन कीजिए। यह अमृत है, कल्पवृक्ष के मजा है, इसमें रस है। रस ये भजन कीर्तन कथा में नहीं है, रस इसमें है, रसावतार इसमें है। और महिलाएं, माँ भोणी माने महिलाएं, आप जो मंदिर जाते हो और मार्बल के मूर्ति को ढो ढो मुंडिया मारते हो, ढो 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 ढो, वो ढो ढो काम नहीं करेगा। ढो ढो ये है, जो बोलना है अग्नि में बोलिए। क्यों? ब्राह्मण देवता श्रद्धा भक्ति, मार्बल मूर्ति के अंदर जो देवी देवता हैं ये प्राण प्रतिष्ठित है, इनको ढो ढो मुंडिया मारने से कुछ नहीं मिलेगा। ढो ढो मुंडिया मार ले किसी पाए नहीं। और जो भी मांगना है हवन अग्नि को मांगिए। जैसे मैं हर रोज हवन करता हूं, अभी उठ के मैं बोलता हूं कि मुझे सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य दीजिए और हजार हजार करोड़ का मुझे मालिक बनाइए। आज इस उम्र में भी यही बयस भी हजार हजार कोटि टंका मांगा है, इस उम्र में भी मांगोगे मिलेगा। और गूंगा के जैसे कुछ ना मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। यह सिस्टम है देवी देवताओं का। और आप किसी भी समाज से हो, किसी भी जात से हो, मंदिर पुजारी बनने के लिए कोर्स होते हैं। आप कोर्स कीजिए, आप भी मंदिर में पुजारी बन सकते हैं। किसी भी धर्म का मंदिर हो, कोई भी इंसान, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बेटा हो या बेटी, मंदिर में पुजारी बन सकता है। आजकल देख रहे हैं आप, महिला भी तो व्यासपीठ में बैठ रही हैं, लेडीज माने भी तो व्यासपीठ पे पहुंचती, तो लेडीज मंदिर में भी पुजारी बन सकती है। पुजारियों के लिए वेद शास्त्र में कोर्स है। मधुर शब्द तो हर इंसान को बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके मुख में जो दोष लगे हैं, मीठा शब्द मधुर शब्द से ही, और मधुर शब्द बोलने के लिए ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप, तो दोष, वाणी दोष उसमें कटेंगे। वाणी दोष बहुत खतरनाक होते हैं, वाणी दोष। तो मंदिर के पुजारी बनने के लिए पहले मधुर शब्द बोलिए। मानवता के जैसे आचरण और उच्चारण 100% सही कीजिए। रहन और सहन सही कीजिए। अर्थात मार्केट में भी आपको अगर कोई देखे तो बोले कि हाँ ये पुजारी सही है, इसका रहन सही है, सहन सही है, शब्द हमेशा मधुर बोलता है, और तभी मार्केट में आपके फेस वैल्यू बनेंगे। जो इंसान मधुर शब्द बोलेगा, रहन सही रहेगा, सहन सही, रहन सहन, आचरण उच्चारण, उनका ही मार्केट वैल्यू होता है। और पुजारी जी आपका मार्केट वैल्यू हो अच्छा रहेगा तो ही मंदिर में लोग जाएंगे, न तो मंदिर को जय श्री राम दूर से। मार्केट वैल्यू आपका होना जरूरी है। तो इस प्रकार मानव ही मंदिर के में पुजारी बन सकता है। पुजारी कोई भी यही परिवार पुजारी है, कोई जन्म से या जात से या समाज से कोई कनेक्ट नहीं है। पुजारी तो कोई भी बन सकता है, किसान तो कोई भी बन सकता है, सरकारी नौकरी तो कोई भी कर सकता है, दुकान तो कोई भी खोल सकता है, तो पुजारी भी कोई भी बन सकता है। जैसे मैं हूं अग्रवाल हूं, अग्रवालों में मैं अग्निहोत्र में ब्राह्मण देवता बन गया। मो अग्रवाल मानकर भितरे मो अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता ही गली, मैं हो गया, मैं हो गया। क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कुछ कर सकता है। कोई बंधन नहीं है कि हम ही खेती करेंगे, हम ही गाड़ी चलाएंगे, हम ही सरकारी नौकरी करेंगे, हम ही दुकान खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बन सकता है। मैं बन गया अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता। क्यों? व्यासपीठ में बैठे हुए कथावाचक, इतना आप लोग क्यों नहीं बोलते? बोलिए आप लोग भी।
और जो पुजारी बनेंगे मंदिर में, जो माने पुजारी है वे, उनका उम्र बयस 18 वर्ष से 17-18 वर्ष 60 वर्ष तक ही रहेंगे, 60 वर्षों पर्यंत ही रहेंगे। उससे ज्यादा होने से, 60 वर्ष प्लस होने से उनका रिटायरमेंट, वह खुद से रिटायरमेंट लेके घर घर अखंड दीपक हवन यज्ञ का प्रचार करेंगे। 60 वर्ष के बाद आपको वानप्रस्थ प्रचारक बनना पड़ेगा। मान जाओ, अभी भी जितने भी मंदिर में पुजारी बैठे हो जिनको 60 वर्ष हो गया, 60 वर्ष, मान जाओ आप वानप्रस्थ ले लो, घर घर जाओ, क्योंकि हमारे सभी मंत्र अखंड दीपक हवन यज्ञ से ही कनेक्ट है। तो 60 वर्ष हो गया, नए व्यक्तियों को छोड़ो, मंदिर नुआनवा लोगों को छाड़ो तू। और हम तो कहेंगे भारत के हमारे और विश्व के सभी मंदिर कमेटी को, महिलाओं को भी सुयोग दीजिए मंदिर में पुजारी बनने का। महिला अगर हेलीकॉप्टर चला सकती है, एरोप्लेन चला सकती है, तो मंदिर क्यों नहीं चला सकती? और महिलाओं को अगर दोगे आप मंदिर पुजारी के लिए एक वर्ष दीजिए, 1 वर्ष में फिर चेंजिंग, उनको परमानेंट मत करिएगा। तो महिलाओं का संख्या बढ़ेगा और महिला भी हवन बहुत ही आसानी से अच्छे से कर सकती हैं। महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री महिला हुई हैं भारत में, देश के राष्ट्रपति हमने देखा महिला हुई हैं। तो देश अगर कोई चला सकती है महिला, तो मंदिर में पुजारी क्यों नहीं? महिलाओं को भी दीजिए सुयोग, तांग को भी सुयोग दिए। मंदिर पुजारी जी, मंदिर में लोग आएंगे, उनको आप शांति से पहले बिठाइए, बैठो। मंदिर एक स्कूल है, मंदिर लोगों का जन्म जन्मांतर पाप साप दोष निवारण का स्कूल है, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्ति का स्कूल है। आप स्कूल को स्कूल की तरह चलाएं और उनको शांति से बिठाइए, प्यार से बिठाइए, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे धनवान हो। मंदिर में सभी जो है एक ही बराबर होना चाहिए। प्यार से समझा के बैठो और उनको बोलिए, हे मानव समाज, हमारे सभी देवी देवता यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति, मंत्रों से उत्पत्ति देवी देवता है। इनका सुनने का और मंत्र सहित खाने का मुख अखंड दीपक है, हवन है, यज्ञ अग्नि ही है। आप जो भी बोलना चाहते हो हवन के माध्यम से ही ये सुनेंगे। उनको समझाइए और जो आए हुए हो आप, आपके जीवन में जैसा भी समस्या हो, अग्नि में ही जल के नष्ट होंगे, निवारण होंगे और आपको सुख शांति धन आयु आरोग्य प्राप्त होंगे। फिर उनको बोलिए, आप कभी भी मंदिर आइए, मंदिर तो खुला है, आप लोगों के लिए मंदिर बना है। अखंड दीपक के लिए थोड़ा तेल ले आइए या घी ले आइए, थोड़ा बोलिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ज्यादा अगर बोल दोगे पुजारी जी तो भक्त डाउट करेंगे कि ये ले जाके घर में खा जाएगा, क्योंकि 90% मंदिरों में ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। अब फिर उनको बोलिए थोड़ा हवन सामग्री लेके आ जाइए, मंदिर में आपके लिए 10 मिनट हवन कर दिया जाएगा। अभी भक्त पूछेंगे, पुजारी जी हवन सामग्री में क्या क्या लगेगा? तो उनको बोलेगा, 1 लेमन, गोटे नींबू, 1 लेमन ले आओ और थोड़ा लकड़ी काटो और येलो मस्टर्ड, धला सरसों, जो पीली सरसों बोला जाता है, गहम गेहूं और थोड़ा हल्दी, बस उतना ही लगेगा और कुछ नहीं। और अग्नि जलाने के लिए थोड़ा सरसों का तेल 100 ग्राम बोलिएगा, उतना आप बोलिए। और वो भक्त जितना भी दक्षिणा दे आपको, आप मस्तक पे लगाकर रख लीजिए, संतुष्टि कीजिए। आज अगर कोई भक्त हवन के लिए आपको 20 रुपया दे रहा है, तो कल वही भक्त 200 रुपया दे के जाएगा।
हवन सामग्री लेके भक्त आ गए। अब पुजारी जी उनको सिखाइए कि हवन में लकड़ी में अग्नि जलाइए, उनको सिखाइए। और जो भक्त आए हैं उनका क्लास कीजिए, भक्तों के हाथ में हवन सामग्री दीजिए और आपका भक्तों को बोलिए आपका जो भी समस्या है मन ही मन बोल के अग्नि में स्वाहा कीजिए। आप उनको बोलिए कि आपको कौन सा मंत्र आता, पहले आप मंत्र को आहुति दीजिए और देंगे। उनको भी तो आता हो कोई ना कोई मंत्र, जो भी जैसा मंत्र आहुति देंगे। और वह अगर देने के बाद आप उनको बोले ना बैठो और हम आपके लिए नवग्रह का आहुति दे देते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः और स्वाहा बोलेंगे, डालेंगे। ओम चंद्र देवाय नमः, ओम मंगल देवाय नमः, ओम बुद्ध देवाय नमः, ओम गुरु देवाय नमः, ओम शुक्र देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम राहु देवाय नमः, ओम केतु देवाय नमः स्वाहा। फिर पंच तत्वों का हमने बताया पुजारी जी, अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश का एक एक बार स्वाहा। और फिर ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा। यह सब करने के लिए मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो ये काम कीजिए पुजारी जी, क्योंकि आपका ड्यूटी है यजन और याजन। इतना है सामान लिस्ट बनाइए और फिर देखिएगा 1 वर्ष के अंदर मंदिरों में लोगों का आना शुरू हो जाएगा। हर रोज हवन क्लासेस स्कूल के लिए ही मंदिर बना है, ये सर झुकाने के लिए मंदिर नहीं बना है। मार्बल मूर्ति को अगर सर झुकाना हो तो हर व्यक्ति अपने घर में ही एक मूर्ति रख ले, तो थोड़ा चेंज हो जाइए पुजारी जी, ठीक है। और एक चीज है पुजारी जी, आप जितना ज्यादा सत्य बोलेंगे उतना ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा और जो परिवार हवन से जुड़े हैं वह भी आगे बढ़ेंगे ही। पुजारी जी लोगों को आगे बढ़ाएं, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। लोगों को विद्वान बनाएं, आपके परिवार के बच्चे विद्वान बनेंगे। लोगों को धनवान बनाएं, आपके बच्चे धनवान बनेंगे। आप अगर लोगों को मूर्ख बनाओगे तो लोग तो कहीं ना कहीं जाके विद्वान बन ही जाएंगे, मेरे जैसा व्यक्ति से जुड़ के विद्वान बन जाएंगे। लेकिन आपने लोगों को मूर्ख बनाया, आपके बच्चे मूर्ख बनेंगे। याद रखो पुजारी जी, कर्मों का फल कर्म ही देगा। आप अगर भक्तों के लिए गड्ढा अगर खोदोगे तो वह गड्ढे में आपके बच्चे ही घिड़घास गिरेंगे। लोगों को विद्वान बनाइए, लोगों को बुद्धिवान बनाइए, लोगों को धनवान बनाइए। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। आप लोगों को विद्वान बनाइए, आपके बच्चे विद्वान बनेंगे। आज हाल क्या है भारत और विश्व में, 90% जो पुजारी, नकली पुजारी लोगों को झूठ बोले, लोगों को मालूम चल गया ये पुजारी झूठ बोल रहे हैं, मंदिर जाना बंद कर दिए। मेरे जैसे लोगों से जुड़ गए और सबके बच्चे विद्वान बन गए, पुजारियों के बच्चे मूर्ख, गौजा मूर्ख बन गए। आज भारत में देखिए 90% पुजारी के बेटा बेटी मूर्ख ही गए, गौजा मूर्ख। तो आप लोगों को मूर्ख बनाओगे, आपके बच्चे मूर्ख बन जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मंदिर किसने निर्माण किया सबसे ज्यादा? हमारे अग्रवाल समाज ने निर्माण करवाया है, गिनती कीजिए आज भी। तो हमारे समाज का उद्देश्य क्या है कि हर समाज आगे बढ़े, हर समाज विद्वान बने, हर समाज धनवान बने। हमारा समाज एक ही चिंतन रखते हैं हम लोग। जो व्यक्ति हमारे समाज अग्रवाल भाइयों से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी समाज का, वो हमें जानता है कि इन समाज का एक ही चिंतन रहता है, हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ, अखंड दीपक जलाओ। हमारे समाज का कोई भी महिला मंदिर में ये रसगुल्ला पेड़ा मिठाई लेके नहीं जाते, नहीं जाते। हाँ, हवन होता हो, यज्ञ होता हो, अखंड दीपक, बहुत पैसा देंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर मंदिर किसी समाज ने निर्माण किया तो अग्रवाल समाज ने ही निर्माण करवाया है। अब गिनती कीजिए 2025 में
तो हमारा समाज का उद्देश्य रहा कि हर समाज, हर जाति, सबका मंगल हो। तो हम लोग तो चाहे सबका मंगल हो, हमने तो निर्माण करवा दिया। तो अब उन मंदिरों को चलाना सही ढंग से आप पुजारियों का काम है। आप सही चलाओगे पुजारी जी, आपका परिवार सही चलेगा। मंदिर से खिलवाड़ करोगे, मंदिर के देवी देवता आपके परिवार से खिलवाड़ करवाएंगे, खिलवाड़ कर देंगे आपके परिवार से। मंदिर से खिलवाड़ मत कीजिए। मैं आपका निंदा नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी भी कहा पुजारी कोई भी बन सकता है। जैसे मैं ब्राह्मण देवता बन गया। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 3 क्लासेस होते हैं, पहले पुजारी, फिर पंडित जी, फिर अग्निहोत्र, ब्राह्मण देवता। मेरा जीवन का शुरुआत, मैं एक टाइप का 1990 मसीहा रे मैं घर छोड़ने जैसा हो गया, क्योंकि हमें तो स्पेशल भेजा गया। और मैं सर्वप्रथम रहा 1994 मसीहा रे मैंने स्थापना करवाया माता वैष्णो देवी मूर्ति, एक झोपड़ी में, टीन का चादर में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकालिका देवी का मैं पुजारी बन गया। ईमानदारी से काम किया मैंने। मैं तो हर रोज हवन करता था महाकाली का, आम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, आम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, आम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, आम क्रीम कालिका नमः स्वाहा। तो मेरे जो मूलाधार चक्र, मूलाधार की इष्ट देवी महाकालिका देवी शक्ति दे दी। तो पहले मैं भी पुजारी था, मुंह भी पुजारी थी ली। हाँ, आज पुजारी से देखते देखते मेरे ईमानदारी के कारण मैं याज्ञिक ब्राह्मण देवता बन गया और फिर प्रवचन देने भी लगा। तो पुजारी जी आप भी याज्ञिक ब्राह्मण देवता बन जाओगे। पहले ईमानदारी चाहिए, पुजारी अभी हो, ईमानदारी से रहोगे, फिर पंडित जी बनोगे, फिर ब्राह्मण देवता। मेरे जन्मभूमि में देखिए 5 ब्राह्मण देवता हर रोज सुबह से रात तक हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। ओडिशा में सबसे तेज, ओडिशा में ही ब्राह्मण देवता आपको मिलेंगे हवन यज्ञ में, सबसे तेज ओडिशा में। हवन यज्ञ में बहुत माने स्पेशलिस्ट ये डालेंगे हमारे ब्राह्मण देवता। ये तो देवी देवता को सबसे ज्यादा पसंद है। और संबलपुर के नजदीक बरगढ़ शहर है, वहां देखिए ब्राह्मण देवता याज्ञिक एक से एक हैं। संबलपुर के नजदीक, संबलपुर पकड़ बरगढ़ है, वहां हमारे दीपक दास जी ग्रुप हैं और उनके ग्रुप में मास्टर माइंड आचार्य हैं ब्राह्मण देवता। अभी जनवरी 3 को मेरे जन्मभूमि में आएंगे 24 घंटा यज्ञ करने के लिए। वहां से 10 आएंगे ब्राह्मण देवता याज्ञिक और मेरे जन्मभूमि के 5 ब्राह्मण देवता 24 घंटा यज्ञ करेंगे जनवरी 3 को। आपने रुद्राभिषेक का नाम सुना है? जनवरी 3 को सिद्ध होंगे रुद्राभिषेक नमक चमक, 24 घंटा में रुद्राभिषेक नमक चमक, 5वां और 8वां अध्याय देख लीजिए। और उसी दिन सिद्ध होंगे आपके दुर्गा सप्तशती के अनेक संपुट मंत्र, उसी दिन सिद्ध होंगे। और सुरक्षा कवच और 1 लाख वर्ष तक चलेंगे साथ, जिसके लिए हम करवा रहे हैं। ठीक है, रुद्राभिषेक नमक चमक जनवरी 3 को है मेरे जन्मभूमि में। तो संबलपुर के नजदीक जो बरगढ़ है, बरगढ़ भटली चौक, दीपक दास आज्ञा ग्रुप, अब तेजस्वी ब्राह्मण देवता याज्ञिक, आप दीपक दास और वहां एक तो और है दिलीप पंडा, शायद दिलीप पंडा जी और दीपक दास ग्रुप और कान्हा, ये ऐसा संगीत बजाएंगे जनवरी 3 को मेरे जन्मभूमि में यज्ञ के साथ कि यज्ञ देवता भी नाचने लग जाए। संगीत में हम लोग यज्ञ करवाते, 24 घंटा होगा जनवरी 3 सुबह 9 बजे से। तो दीपक दास जो ग्रुप हैं बहुत ही अच्छा तेजस्वी ग्रुप है और मेरे बहुत यज्ञ करवाए हैं। और दिलीप पंडा जी तो मेरे बड़े भाई होंगे, दीपक दास जी लेके आए थे राजधानी में। तो वह यज्ञ में तो सभी ब्राह्मण देवता बरगढ़ के माहिर हैं, लेकिन वो दीपक दास जी के साथ आए थे दिलीप पंडा जी, उनको थोड़ा मैं ज्यादा याद करता हूँ। जितना मैं दीपक दास जी को याद करता हूँ उतना ही उनको, क्योंकि उनका एक भजन मुझे
आज भी मेरे मन में छू रहा है। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, दीन बंधो दया सिंधु महालक्ष्मी नमस्तुते। ये राजधानी यज्ञ के अंतिम दिन में जब दिलीप पंडा जी अपने कंठ से उच्चारण के, मैं रोने लगा, मैं यज्ञ में रोने लगा। जो कंठ उन्होंने गाया था, और उनके साथ और भी एक दो ब्राह्मण देवता थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। और हमारे दीपक दास जी ब्राह्मण देवता जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो जहां का आदमी वहां रह जाएगा कि यह दीपक दास जी हैं या कोई ऋषि मुनि है। ऐसे ब्राह्मण देवता 3 तारीख को मेरे जन्मभूमि में आएंगे। उनका रहने के लिए हमने अपने छोटे भाई को बोल दिया है कि ब्राह्मण देवता बरगढ़ से आ रहे हैं जन्मभूमि में, और इनके लिए होटल रेजेंसी करवा देना। ठंड बहुत काफी है, तो मैंने कहा नॉन एसी ही करवा देना उनके लिए। तो हमारे यज्ञ में अन्न भोग नहीं होता, ये भोजी भात्या नहीं होता। अमर यज्ञ रे भोजी भात्या नहीं हुए हमारा यज्ञ। और जो है वो मेरे जन्मभूमि में आप देखने के लिए आइए 3 तारीख को गौरी शंकर बाबा के चरण में। हम तो गौरी शंकर बाबा को ही सुनाते हैं कि बाबा सुनो। तो बरगढ़ से आएंगे ब्राह्मण देवता और मेरे जन्मभूमि वाले। अगर आपको पसंद आए 24 घंटा यज्ञ, तो आपसे हम तो एक ही निवेदन करेंगे कि आने वाले सभी नवरात्रि में भी आप दीपक दास जी ब्राह्मण देवता को बुलाइए वहां से, और जन्मभूमि के जो 5 ब्राह्मण देवता उनको मिलाकर नवरात्रि करवाइए। एक नवरात्रि 9 दिन करवाइए गौरी शंकर बाबा के चरण में। अब फिर देखिएगा कि देवी मां भवानी का कैसे 9 दिन हवनात्मक यज्ञ हवन होंगे। तो आप करवाइए मेरे जन्मभूमि वाले। मैं तो जब तक था, अब तो जन्मभूमि छोड़ दिया हूं। हर वर्ष एक यज्ञ में करवाता था, अब तो हम छोड़ दिए। फिर भी अभी 2026 जनवरी 3 को यज्ञ करवा रहा हूं। कल हमने एक वीडियो देखा, हमारे पुराने ब्राह्मण देवता आलोक दास जी के स्टेटस में लगा हुआ था। वह वीडियो में व्यासपीठ में बैठा है कथावाचक लोगों को बोल रहे हैं कि हम साधु संत, हमारा जो निंदा करेगा वह नरक में जाएगा। तो हम हमारे भाई साहब आलोक जी को भी बोलना चाहते हैं, ये कथावाचक साधु संत नहीं है। भले ही इन्होंने दाढ़ी रख लिया है, मत्था पे चंदन लगा दिया, साधु संत नहीं है। भले ही दाढ़ी भगवा वस्त्र पहन लिया। आज देश बर्बाद क्यों हुआ है? क्यों हुआ? ये व्यासपीठ वालों के लिए बर्बाद हुआ है। भारत का बर्बादी ये है। काल्पनिक कथा सुनाएंगे, भोले भाले मानव को शिष्य तक बना लेते हैं। कथावाचक को शिष्य किसी को बना नहीं सकता। नंबर 1, कथावाचक व्यासपीठ में भी नहीं बैठ सकता जब तक सिद्धि उनको प्राप्त ना हो जाए। और व्यासपीठ से बोल रहे हैं कि हम साधु संत। कब आप बने साधु संत? मुझे 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि मिला, आपको कब सिद्धि मिला? साधु संत का जो अपमान करेगा वो नरक में जाएगा। हे भगवान, कथावाचक आपके पूर्वज भी पहाड़ों के अंदर भूत प्रेत बन के बैठे हुए हैं, काऊ काऊ कर रहे हैं। आपके पूर्वजों को भी स्वर्ग नहीं मिला, आप लोगों को क्यों डरा रहे हो? कि हमारा जो निंदा करेगा वो नरक में जाएगा। लोगों को डरा रहे हो, मेरे को बोल के देखो, मैं तो भूत प्रेत को दिखा दूं आपको। जो डरे, जो फंसे हो गए। एक कथा है, कथावाचक जी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, साधु संत बना न कोई। आप पोथी पढ़ पढ़ के लोगों को धोखा दे रहे हो और नरक के नाम से डरा रहे हो। आज जितने भी मानव मरे हैं, जिसका शरीर अभिमंत्रित हो, जिसका आत्मा प्राण प्रतिष्ठित हो, जिसका 7 चक्र जागृत हो, वही आत्मा ही स्वर्ग जाएगा। तो कथावाचक जी, आपका भी आप दाढ़ी रख लिए हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो? कथावाचक, आप हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हो, सनातनियों के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप आपके जात बिरादरी भाई के लिए काम कर रहे हो। इसलिए काल्पनिक कथा सुनाते हो, लोगों को डराते हो, नरक जाओगे, नरक जाओगे। माने मुआ,
तो आलोक भाई साहब ना डरिए इनसे। आप ब्राह्मण देवता हो, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के, ये कथावाचक सब झूठ बोल रहे हैं, नर्क का भय दिखा रहे हो, उल्टा सीधा बात बोल रहे हो। कथावाचक जी, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त कर लीजिए। जिसके शरीर में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध हो, आत्मा में सिद्ध हो, 7 चक्र जागृत हो, उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। आप अभी भी समय है, 5-7 वर्ष बचोगे, सिद्ध कर लो, नहीं तो यहाँ 84 लाख योनियों हैं, आपका कथा वथा नहीं, आपका गला को दबा देंगे, ये टोंटियां को चिपी दे पकड़ के पहाड़ के अंदर घुसेड़ देंगे आपको। आप सिखा रहे हो लोगों को नरक और स्वर्ग का। हमारा जो निंदा करेगा, हमर जो निंदा करबे से नरक को जीवे। कथावाचक माने सिद्धि फिद्धि नहीं, ये तो अपने समाज जात बिरादरी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लोगों से पैसा ले लेके जमा करेंगे, हाँ, 2-4% इधर उधर दिखावटी खर्चा कर देंगे, बाकी बाबा आवा ताली बाजे। आज लोग बर्बाद क्यों है भारत के लोग? ये कथावाचक कथा सुन सुन के, इसका ये नियम, इसका ये नियम, माला पकड़ो, खवाओ पवाओ, लोगों को डरा रहे हो। विश्व भर की महिलाओं से, महिला अर्थात लेडीज ऑर्थो ओनली एजुकेटेड फैमिली, आप अपने मांग में बस शादी के दिन लगाए सिंदूर उतना ही लगाना, और बाकी दिन सिंदूर मत लगाना। जो एजुकेटेड फैमिली हो, सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, जो एजुकेटेड, जो बहुत वेद शास्त्र में शिक्षित हो गए, सिंदूर मत लगाना, क्योंकि सिंदूर का कलर रेड होता है, लाल होता है, और आपके शरीर में गुस्सा देगा। सिंदूर मत लगाना एजुकेटेड फैमिली। सिंदूर का कलर लाल होता है। तो हमने कथावाचक को पूछा कि सिंदूर का क्या सिस्टम है? बोले हाँ, ये माता सीता लगाती थी। माता सीता तो यज्ञ भी करती थी, अश्वमेध यज्ञ, उसका नहीं बोलता। हाँ, धोखा दे रहे हो। सिंदूर के लिए तो हम मना करते, मत लगाओ। क्यों लगाएंगे सिंदूर? सिंदूर लगाने से एक तो शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चेहरा जो है, फेस का जो चार्म, बिना सिंदूर से चार्म आता है। सिंदूर लगाने से 40 वर्ष की महिला भी 60 वर्ष के बुढ़िया के जैसे दिखने लग जाए। तो हम तो जो वेद शास्त्र में माहिर हो, और खास करके हम हमारे 18 गोत्र अग्रवाल समाज से कहेंगे, शादी के दिन सिंदूर लगाओ, उसके बाद मत लगाना। बाकी समाज को तो हम बोल नहीं सकते सिंदूर मत लगाना। अब बोलो पर्ची वाले बाबा, क्या बोल रहे थे? पर्ची निकाल रहे हो और उल्टा सीधा सिंदूर के बारे में बोल रहे हो। अभी बोलो। मत लगाना सिंदूर, शादी के दिन लगाए उतना। चेहरा जो है बुढ़ापा जैसे हो जाएगा। 40 वर्ष का चेहरा, 60 वर्ष बुढ़ापा। हम तो हमारे अग्रवाल समाज को बोलते हैं सिंदूर एक ही दिन लगाओ, चेहरा को मत बिगाड़ो सिंदूर लगा के। सीता माता तो यज्ञ भी करती थी। यज्ञ का कथा नहीं कहते ये लोग, सिंदूर का कथा कहते। और एक तो कथावाचक ये नए नए 25 वर्ष के लड़के बोले कि 24 वर्ष की लड़कियां ऐसे हैं वैसे हैं, मत बका करो कथा में है। क्यों किसी की माँ बहन के बारे में बोल रहे हो? हैं, बवाल हो गया था, कोर्ट चला गया था केस। तो कथावाचक आप जो है पोथी पढ़ जग मुआ, लोगों को मालूम नहीं है, आपके पास जा रहे हैं। और जितने भी लोग ये कथावाचकों से जुड़े हुए हैं, आज उनका घर देखिए दब गया है। मेरे कुछ रिश्तेदार जुड़े हुए थे, दब गया घर। और मैं तो 25 वर्ष नीचे भी कहा था मेरे रिश्तेदार, इनको सिद्धि नहीं मिला है, इनका फांक वाक कुछ नहीं लगेगा, आशीर्वाद है नहीं इनके पास। आशीर्वाद अगर इनके पास होता तो पहले ये अपने समाज को देते आशीर्वाद। ये समाजवाद हैं, ये अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हर समाज में गरीबी है। कथावाचक के समाज में सबसे ज्यादा गरीबी है, क्योंकि इनके समाज के लोग वेद शास्त्र से खिलवाड़ किया है, तो गरीबी तो आना ही है। सुप्रीम पावर भगवान विष्णु पालनहार, इन्होंने विष्णु को छुपा के रखा, तो गरीबी आना ही है। जो व्यक्ति विष्णु का हवन यज्ञ करवाए उसी के घर में लक्ष्मी देवी आएंगी, लेकिन इन्होंने विष्णु को छुपा दिया, लक्ष्मी को पकड़ा दिया। ऐसा मत कीजिए कथावाचक।
आपका कथा सब काल्पनिक है। और जो कथावाचक आज आप बोल रहे हो ना कि महिलाएं देखो अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, महिलाएं तो सब अच्छे से रहना चाहती हैं, लेकिन ये जो आप कथा बजाते हो, कथावाचक बाजा गाजा, उसमें जो आप महिलाओं को नचाते हो, लड़कियों को नचाते हो, रिझा कि देवी को रिझाओ, देवता को रिझाओ ना हवन यज्ञ से देवी देवता। 7 चक्र हैं हर महिला के शरीर में, हर बेटी, हर मानव के शरीर में। 7 चक्र में एक चक्र है गुप्तांग में, एक चक्र है। ज्यादा डांस करवाओगे, ज्यादा नाचोगे, नचवाओगे, तो गुप्तांग का जो 7 चक्र का एक चक्र जो है अगर खिसक गया तो फिर मत बोलिएगा कि देखो 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 आजकल कपड़े अच्छा नहीं पहन रहे तो संभल जाओ, मत नचवाओ किसी को। 7 चक्र का ज्ञान है आपको कथावाचक? हाँ, कथावाचक जी आप कौन से समाज में पैदा हुए हैं, थोड़ा नजर उठा के विश्व भर में आपके समाज के 90% बेटा बेटियों को देख लीजिए, मूर्ख पैदा हो गए, गौजब मूर्ख पैदा हो गए। इसीलिए आप व्यासपीठ से बोल रहे हो कि हमारा समाज का कोई वेद मंत्र ना भी जाने तो उसके बारे में कुछ मत बोलो, उसको मान सम्मान दो। यही कारण से बोल रहे हो, क्योंकि गौजब मूर्ख हो गए, मूर्ख हो गए, मूर्ख तो होंगे ही होंगे। जो वेद शास्त्र को पकड़ के धोखा दे उनके बच्चे गौजब मूर्ख है वे, मूर्ख ज्ञाप हुआ है वे। वेद शास्त्र को पकड़ के लोगों को धोखा दे रहे हो, तो अभी आपको मुश्किल हो गया है व्यासपीठ से। अभी आप अपने समाज को बचाने के लिए लगे हुए हो। आपको मालूम चल गया कि आज हमारा जो व्यासपीठ, ये जिस समाज से, जिस जात से आते हैं, उनके समाज के जाति भाई हाथी सब दुख भोग रहे हैं भारत और विश्व में। उन्हें बचाओगे आप? कब तक बचाओगे? हम लोग 1 लाख व्यक्ति उतरे हुए हैं लैंडिंग भारत भूमि में, और यही कारण से दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मैं प्रवचन देता हूं। आप दीजिए, महाकालिका का देवी का दीजिए प्रवचन कि हे महाकालिका देवी मूलाधार चक्र की इष्ट देवी है, महाकालिका देवी का हवन कीजिए, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीम, ऐसा दीजिए। मूलाधार चक्र फाउंडेशन दीजिए। ओ नहीं दोगे, दुर्गा सप्तशती का तो आप दे ही नहीं सकते। 700 श्लोक, 13 अध्याय, मृत संजीवनी मंत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से, तेज संपुट मंत्र से, तेज संपुट में से 15 मंत्र से शनिवार को सिद्ध होते हैं। 15 मंत्र का ही आहुति दिया जाता है। दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय महाकालिका देवी 2, 3, 4, 2, 3, 4 यह महालक्ष्मी देवी प्रीत्यर्थे विष्णु हवन यज्ञ से सिद्ध होंगे। 2, 3, 4, 5 अध्याय से 13 अध्याय सरस्वती प्रीत्यर्थे अर्थात रुद्राष्टाध्यायी हवनात्मक से यह मंत्र का लॉक खुलेंगे। मृत संजीवनी मंत्र पृष्ठ नंबर 15। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, यज्ञात प्राण स्थिति मंत्र येलो मास्टर से कनेक्ट है। श्रद्धा भक्ति से दुर्गा देवी कोई कनेक्ट नहीं है। कोई भी देवी देवता को मिठाई रसगुल्ला 56 भोग लगता ही नहीं। अर्ण भोग भी हवन के माध्यम से दिया जाता है। और न भोगो मध्य प्रतिदिन होम माध्यम ही दिया जाए गृहीत्वाम। बोलिए कथावाचक जी, देखिए हम आपका निंदा या विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आपको सिद्धि प्राप्त नहीं है। आप व्यासपीठ में बैठ के गलती की हो और शिष्य बना के गलती की हो। सिद्धि जिसे प्राप्त नहीं है किसी भी धर्म का हो, व्यासपीठ में व्यासपीठ धर्म का पीठ है, बैठ ही नहीं सकते। लेकिन लोगों को क्या मालूम, यही साधु संत हैं, क्योंकि आपने रूप बना रखा है। रूप तो आपने ऐसे रूप, और इधर खड़े हो जाएंगे 5 लड़के और इधर 5 लड़के हिम्मत है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि कीजिए। 2001 में मुझे सिद्धि प्राप्त है, पकने के लिए 25 वर्ष लगते हैं। हमें तो स्वर्ग से डायरेक्ट भेजा गया, जाओ बेटा देखो धरती पे क्या है, लोगों को बताओ, फिर स्वर्ग आ जाओ। और मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ जाके पहले से राक्षसी शक्तियां थी। अभी आप बोलोगे कि राक्षसी शक्ति को भगवान देख लेंगे, भगवान से बचा, कोई भगवान नहीं बचा था किसी राक्षसी शक्ति से। उठा के देखिए, रुद्राष्टाध्यायी 8 अध्याय पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए,
वहां देवी देवता स्वयं बोल रहे हैं हम किसी मानव को नहीं बचा सकते, हमारा मंत्र अग्नि में आहुति देगा, मानव बचेगा। और आप भगवान दिखा रहे हो कि भगवान है ना, बचा देंगे। भगवान इस धरती पे नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित सभी देवी देवता हैं। भगवान तो थे, भारत पराधीन में है, तो पराधीन क्यों है भारत? ज्यादा भगवान का नौटंकी मत दिखाओ भारत के लोगों को। हमें स्पेशल भेजा गया और मैं अग्रवाल समाज से आता हूं, कोई लल्लू पंजू समाज से मैं नहीं हूं। कथावाचक, आपको सिद्धि नहीं मिला है, आप व्यासपीठ में कैसे बैठ ही नहीं सकते। शिष्य कैसे बनाए हो आप? करोड़ों शिष्य बना ही नहीं सकते। आप कोशिश कीजिए दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्ध करने के लिए, कोशिश कीजिए, फिर बताएगी दुर्गा देवी आपको, फिर आपको दुर्गा देवी अच्छे से बताएगी। व्यासपीठ में बैठ के झूठ बोल रहे हो, भगवान दिखा रहे हो, भगवान तो नहीं है, पृथ्वी धरती सब प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता सुनते। सिद्धि करके देखिए दुर्गा सप्तशती का प्रवचन देके देखिए, एक एक अध्याय का अर्थ क्या है। उसी रात ही दुर्गा देवी आपके घर में पहुंच जाएगी। हे कथावाचक, ओम क्रीम काली करम, ओम क्रीम काली करम, ओम क्रीम काली करम। आप कथावाचक किसी को भगवान नहीं दिखा पाओगे, और हम देवी देवता दिखा देंगे। यही अग्रवाल का बेटा दिखा देगा देवी देवता। बोलो, तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आप अपने समाज को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो। आपके समाज जो मूर्ख बन गए बेटा बेटी, उनको आप विद्वान बनाओ। मूर्ख तो अब बन गए हैं, उनको अभी विद्वान बनाओ। और आप पूरा देश को दबा के आपके समाज को ऊपर उठा लोगे। आपके समाज को अभी देश पहचानने लगा है कि ये लुटेरों का समाज है। कथावाचक जी, आपके समाज को पूरा देश पहचानता है कि ये लुटेरे के ग्रुप हैं, लुटेरे के समाज। यही कारण आपके समाज से लोग दूर हटने लगे। अभी ज्यादा झूठ मत बोला करो व्यासपीठ से। काल्पनिक कथा सुनाते हो, इधर उधर के भगवान को ले आते हो। आपके भगवान कहाँ थे जब भारत पराधीन हुआ? अब भारत के लोगों को अच्छे से बम्बू पेला गया, अंग्रेजों ने बम्बू पेला, और भारत जो पराधीन हुआ आज तक भी उसका दुख गांव गांव के गरीब भोग रहे हैं। गांव का तंत्र से बंधन है, जमीन स्तंभन है, यहां भगवान दिखा रहे हो आप। और भारत कैसे करके वायुमंडल सही हो, तंत्र से लोग परेशान हैं, हवन यज्ञ चले, जमीन तंत्र को बंधा हुआ है। एक एक तो डिस्ट्रिक्ट हम ऐसे जिला जानते हैं कि जहां लाखों के संख्या से मानव बलि दिया गया है, वह पूरा डिस्ट्रिक्ट तंत्र से बंधन है, स्तंभन है। वो कैसे लोग खोले, वो आप बताइए। कहां से ले आते हो? हर 10 वर्ष में एक बार हिंदू राष्ट्र, फिर सनातन राष्ट्र, एक बाबा बने भारत में, विश्व गुरु बना देंगे। हर जिला में एक आदर्श गांव बनाएंगे। तो मेरा जिला, मैं तो कालाहांडी का रहने वाला हूं, वहां का भी एक जिला सिलेक्ट हुआ 20 वर्ष के नीचे, काउडोला या क्या नाम है। बोले इस गांव को आदर्श ग्राम बना देंगे, पूरा कालाहांडी से पैसा कलेक्शन करो। तो मेरे शहर में भी आए वहां के कुछ लोग। मैं बोला क्या है? बोले आपको हम शामिल करेंगे। बोला किसके साथ? बोले बाबा के साथ, 20 वर्ष के नीचे करीब। तो मैं बोला कि बाबा के साथ ये बाबा क्या करेगा? बोला ना, हमारे जिला में हमारा गांव को आदर्श गांव बनेगा। मैं बोला ये बाबा कभी भी नहीं बनाएगा। अग्रसन भवन में मेरे को बुलाया गया था, मुझे आज भी याद है, प्रकाश भाई मुझे बुलाने आए थे। तो वो जो कमेटी बैठे हुए थे उस बाबा के कमेटी, वहां मैंने बोला था ये कोई जिला को नहीं बनाएगा, कोई गांव को आदर्श गांव नहीं बनाएगा। ये झूठ बोल रहा है, और आज तक भी नहीं बनाया, और न भारत विश्व गुरु बना। तो कोई जरूरत नहीं है हिंदू सनातन यात्रा कैसे मानव सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भोग करे, उसके पद पे हवन यज्ञ का जागरूक कीजिए। हमारे देवी देवता जागरूक होंगे। हर 10 वर्ष में एक भगवा वस्त्रधारी। आप जितना झूठ बोलोगे कथावाचक, काल्पनिक कथा सुनाओगे,
बाकी सब समाज के बच्चे विद्वान हो जाएंगे, आपके समाज के लोग मूर्ख रहेंगे, आज भी मूर्ख है। आप बहुत जो है व्यासपीठ में बैठ के जातिवाद कर रहे हो, अपने अपने जाति भाई हाथ समाज के लोगों को सुरक्षा करने के लिए, उनका पेट पालन करने के लिए उल्टा सीधा व्यासपीठ से प्रवचन दे रहे हो। इनको खाने के लिए 2 पितरों को मिलेगा, स्वर्ग ही है। आपके समाज रगड़ देंगे अभी बाकी सभी समाज मिलके। अभी सब समाज को मालूम चल गया कि व्यासपीठ में सब नकली इंसान है। तीर्थ के नाम से, तीर्थ तो एक ब्रांड है शहर, ये भी ब्रांडेड हो गए हैं। झूठ मूठ कथा सुनाओगे, अगर हिम्मत है काल्पनिक कथा बंद कीजिए। 84 लाख योनि, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी बेताल ब्रह्म राक्षस रक्त पिशाचिनी, पहाड़ों के अंदर मानव के आत्मा को बंद किया गया है। दुर्गा सप्तशती सिद्ध कर लीजिए। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामर्थ साधिके मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्ने सर्वम प्रदर्श। ये 12 वर्ष लगेंगे ये एक मंत्र सिद्ध करने के लिए। जल्दबाजी में सिद्ध करोगे, उसी दिन राक्षस शक्ति इच्छाधारी नाग नागिन आपके घर में घुस के फौं मार देंगे। ये सब मैंने पार किया है मेरे जीवन में। और जो कथावाचक जो सूर्य देवता जो देख रहे हो, ये किसी गांव देहात के मूर्ख को भी पूछोगे ये कौन है तो बोलेगा अग्नि देवता है ये। तो सूर्य देवता को भी आपने जो जल चढ़वाया है, महिलाएं जो जल देती हैं, हमारे समाज की महिलाएं आप जल मत दीजिए। सूर्य देवता जल से कनेक्ट नहीं है, सूर्य देवता अखंड दीपक सरसों तेल से कनेक्ट है, और आप जल डलवा रहे हो। इसका ये नियम है, इसका सूर्य देवता तो किसी को भी पूछो यार, ये तो अग्नि तत्व है, जल तो चढ़ता ही नहीं। अखंड दीपक लोग घर में सरसों तेल का जलाएंगे, डायरेक्ट सूर्य देवता से कनेक्ट हो जाएगा। बहुत 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 वेद शास्त्र का उलट पुलट कर रहे हो। वर्ष में 365 दिन, और ये 365 दिन हमारे हिंदू सनातन धर्म के 400 पर्व, और इन सबसे ज्यादा 365 दिन में 120 दिन उपवास व्रत, भगवान का उपवास व्रत तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के वेद शास्त्र में ही नहीं है। हमारे वेद शास्त्र किसी में भी नहीं लिखा कि उपवास करो व्रत करो भगवान मिलेगा। तो क्यों उपवास करवा रहे? उपवास जो करता है उसका 7 चक्र डैमेज हो जाता है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ तक मैं सिद्ध किया, मेरे जीवन में कभी एक दिन उपवास नहीं किया, कभी व्रत नहीं किया, कभी मैंने श्रद्धा नहीं रखा, कभी विश्वास नहीं रखा। इसलिए आज मैं हर क्षेत्र में जय विजय। मेरा आत्मा स्वर्ग जाने के लिए मैंने तैयारी किया है। और उपवास व्रत जो करेंगे डर भय घुसेगा। आज ये उपवास है, कल से उपवास है, उपवास, वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कौन से वेद शास्त्र में लिखा है उपवास व्रत? किस ऋषि मुनि ने लिखा? जैसे दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय ऋषि मुनि, निकालिए हम वो वेद शास्त्र पढ़े। लोगों को उपवास व्रत जितने फंसे हो, हर धर्म में उपवास व्रत के नाम से फंसा रखें कि इनके दिमाग में पेलते रहो। कोई धर्म में चोला, कहीं पचोला, कहीं उपवास व्रत है ही नहीं। ऐसा नहीं हमारे हिंदू सनातन धर्म में। अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, बढ़ ही नहीं पाएंगे, देवी देवता बढ़ाने नहीं देंगे। आप कथावाचक, आप जो जातिवाद कर रहे हो, आपके समाज को कोई देवी देवता बढ़ने ही नहीं देंगे। और ये दिख रहा है अभी भारत में 90% आपके समाज के बच्चे मूर्ख पैदा हो गए। मूर्ख एमानकर समाज कथावाचक समाज पुओ झील एमने कौन देश आपन को मंगल करेंगे? ये क्या बाकी मानव समाज का मंगल? पहले अपने समाज के बच्चों को विद्वान बना लीजिए। पोथी पढ़ वहाँ पोथी तो प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होता है, मंत्र का अर्थ बतलाइए कि ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है, हवन करवाइए, अपने समाज के बच्चों को शिक्षित कीजिए। दूसरे समाज को दबाओगे? भारत में 6000 प्लस समाज है, सबको दबा के आपका समाज ऊपर उठेगा? उठ ही नहीं सकता। कोशिश कीजिए। कथावाचक कितने आप में ताकत है, कितने आपके भगवान में ताकत है, कोशिश कीजिए। कथावाचक आज आपके समाज के साथ कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति के देवी देवता भी नहीं है, क्योंकि आपके समाज सब ठग्गू बंडू हो गए। जो झूठ बोले दिन रात झूठ बोले, उसके मुख में तो झूठ ही प्राण प्रतिष्ठा होगा। और आपके समाज कथावाचक जितने भी हैं सब झूठ बोलने में माहिर है। झूठ तो उनके मुख में बैठा हुआ है, और जो इंसान हमेशा झूठ बोलता रहे उसके मुख में झूठ प्राण प्रतिष्ठा हो जाता। प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो उसके बच्चे भी सब झूठे ही पैदा होंगे, और झूठा बच्चा गजब मूर्ख ही होगा।
उनको पहले सुधार लीजिए, बाकी समाज को बाद में निपट लीजिएगा। जितने कथा सुनाते हो अपने समाज को कथा सुनाओ, देश को बर्बाद मत कीजिए कथावाचक। आपको कोई सिद्धि उद्धि नहीं है, ये तो मैं 20 वर्ष नीचे भी बोलता था हमारे भाइयों को, ये मत जाओ रे, इनको कोई सिद्धि उद्धि नहीं है। तो भाई लोग भी तब नहीं जानते थे कि एक्चुअली राज रहस्य क्या जोड़ते थे चातुर्मास प्रवचन कथा में। अब सब सुधरने लगे हैं मेरे भाई लोग कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। और मेरी माँ छोटी बचपन में बोलती थी सब भाइयों को, ये खोटा सिक्का है और समय पर ये खोटा सिक्का ही तुम लोगों का काम आएगा। और भाइयों को सबको पुराने घर से निकाल के अच्छे से हवन यज्ञ से आगे लिया। ब्रह्मा विष्णु में भगवान विष्णु का रूप कोई नहीं होता, लेकिन आज भारत में कहाँ है विष्णु का हवन यज्ञ, कहाँ गया भारत में? भगवान का विष्णु का रूप पकड़ा रहे हो आप, लोगों को चुतिया बनाओ। कब तक चुतिया बनाओगे लोगों को? भोले भाले लोग हैं। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, उड़ीसा का हर व्यक्ति मेरे भाई बहन है, भारत का हर व्यक्ति मेरे भाई बहन है, हर समाज के लोग मेरे भाई बहन है, क्योंकि मैंने वस्त्र धारण किए। विश्व का हर भाई बहन मेरे, हर मानव मेरे भाई बहन है। वस्त्र धारण करने के बाद हमारा कर्तव्य ड्यूटी है कि हर समाज को हम एक समान दृष्टि से देखेंगे। लेकिन आपने वस्त्र धारण करके बाकी समाज को पांव के नीचे रखना चाहते हो, बाकी समाज आपके पांव के जूती हैं। सब जगेंगे, सब जागरूक होंगे। कथावाचक जी ये कलयुग है, कलयुग ये अग्नि प्रधान युग है। कलयुग में अखंड दीपक हवन यज्ञ के अलावा कोई धर्म कर्म चातुर्मास प्रवचन उपवास चोला पचोला श्रद्धा भक्ति काम ही नहीं देगा। आपको इसका प्रमाण चाहिए, मैं प्रमाण कर दूंगा। कहां कहां से काल्पनिक भगवान, आज जितने भी व्यक्ति कथा वाचक से जुड़े हुए हैं, कथा सुनते सुनते अकल भी उनका अंधा हो गया। घर में बीमारी, गरीबी, अज्ञानता और वायुमंडल से बहुत कुछ। और फिर कथावाचक बोलेंगे ये तो तुम्हारा किस्मत है पूर्व जन्म का, तो क्यों जाते हैं कथा सुनने? आपने भ्रमित किया है कि हमारे पास आओ पुण्य मिलेगा। पुण्य नाम का कोई चीज ही नहीं है। काल्पनिक कथा जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, और नहीं तो पूरा विश्व भटक रहा है, भटक जाएगा। और विश्व हम मानो भटके तो भी चलेगा। ऐसे भी तो भटके हुए हैं भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों को भगवान का नाम अगर पकड़ लो तो इनका फटता है। फाटी जाओ कि भारत के लोग और भगवान ना सुन ले, जो कि भगवान तो नहीं फट रहा है। ऐसे ही भारत के लोगों को बस इतना ही बोल दो भगवान हाँ, तो कैसे फट रहा है? हिंदू सनातन धर्म तो बोल रहा है कि मजबूत बनो हवन यज्ञ से, आज डर कैसे रहे? तो हम तो भटक चुके हैं विश्व मानव। और कथावाचक जी सही सही कथा बोलिए, काल्पनिक कथा ना सुनाए। कहीं वायुमंडल अगर भटक गया, छटक गया, वायुमंडल जब भटक जाएगा तो वायुमंडल, वायु के अंदर जैसा शब्द मानव के जाएंगे वैसा वायुमंडल बनेगा, और जैसा वायुमंडल होगा वैसा बच्चा पैदा होंगे। हाँ, तो वायुमंडल मान लो सेक्सी सेक्सी बोलने लगा तो पूरा वर्ल्ड सेक्सी में परिवर्तन हो जाएगा, फिर सुधार नहीं पाओगे। फिर आप जितना भी व्यासपीठ से बोलो कि ओयो में जाते हैं, ओयो कोई और सुधार नहीं होगा। आज मानव समाज को बिगाड़ने का काम आप कथावाचकों ने किया, गांव को बिगाड़ने का काम कथावाचकों ने किया है, गांव को तोड़ने का काम कथावाचकों ने किया है, समाज को तोड़ने का काम कथावाचकों ने किया है। एक गांव में 500 हिंदू परिवार हैं तो 50 कथावाचक घुस गए, बोले 10 हमारे ग्रुप में, एक पंथ में, और 10 एक पंथ में, और एक 10 एक पंथ में, एक ये धर्म है। ये गांव को किसने तोड़ा? समाज को किसने तोड़ा? आपने तोड़ा है। हमारे मूल मुख्य है हिंदू सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी कहाँ गए? महेश शिव जी का हवन यज्ञ कहाँ गया? एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। किसी का नहीं होता समस्या का हल एक लोटा जल, और कोई वेद में भी नहीं लिखा ऐसा। व्यासपीठ में भी बैठ के झूठ बोल रहे हो कि महापुराण में लिखा है, कोई महापुराण में नहीं लिखा है।
व्यासपीठ में बैठ के झूठ क्यों बोलो, सीधा बोलिए शिव जी अग्निमुखी है, अखंड दीपक हवन यज्ञ में जो डालोगे वह शिव जी को प्राप्त होगा। क्लियर कट बोलिए, जिसका खुजली होगा करेगा हवन यज्ञ, जिसका खुजली नहीं होगा नहीं करेगा। व्यासपीठ से क्यों गुमराह कर रहे हो? आपके पीछे कौन है? ये कथावाचकों के पीछे क्या गेम चल रहा है? कौन है? हम तो कथावाचक जी इच्छाधारी नाग और नागिन से खेलते खेलते आए हैं। हमारे अनेक देवी देवताओं का खतरनाक रूप है इच्छाधारी नाग और नागिन, और राक्षसी शक्तियों का भी खतरनाक रूप है इच्छाधारी नाग और नागिन। कथावाचक जी, जिस कमरे में मैं सोता हूं इस कमरे में सुदर्शन चक्र है, और हर रात को 12 बजे महाकालिका देवी मेरे कमरे में आती है, हर रात, कि ये लड़का सही सोया है या कैसा। सुदर्शन चक्र घूम रहे हैं मेरे कमरे में। तो कथावाचक जी या तो कथा बंद कर दीजिए या सत्य कथा कहें। पहले साधना कर लीजिए, सिद्धि को प्राप्त कर लीजिए। अनेक जिला में लाखों के संख्या से मानव बलि किसको दिया गया? वह कौन सी शक्ति जो कि आज भी मानव को परेशान कर रही है? वह शक्ति मां के गर्भ से बच्चों को खा रही है। वह शक्ति कैसे बच्चे गर्भ संस्कार कहाँ गया? 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार क्यों नहीं करवाया आप लोगों का? हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार, जो कि बच्चा जन्म होते विवाह से पहले पूरा 20 या 25 वर्ष तक हवन के पथ पे चलेगा, क्यों नहीं करवाए? डर लग रहा है गर्भ संस्कार अगर करवा देंगे तो जो भी गर्भ संस्कार हवन यज्ञ के पद पे चलेगा उनके घर में विद्वान बच्चे ही जन्म होंगे, धनवान बच्चे जन्म होंगे, जन्म से ही वह हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। यही डर सता रहा है, और जिसको डर आपको सता रहा है, जिस मैटर को लेके, जिस पॉइंट को लेके, वही पॉइंट होगा अभी पूरा भारत और विश्व भूमि हवन यज्ञ को ही मानेगा, और सबके घर में विद्वान बच्चे जन्म होंगे। जन्म होते ही बच्चा हर क्षेत्र में जय विजय, कभी बीमारी नहीं पकड़ेगा उसको। और जन्म मां के गर्भ में कोई उसको तंत्र से नहीं बंधन कर पाएगा। अभी होगा, अभी लोग त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि 2026 हमने तो डिक्लेयर कर दिया है, फरमान जारी कर दिया है कि 2026 से 5 वर्ष बहुत खतरनाक समय आएंगे। कथावाचक जी, धन कमाने के लिए हम इस पृथ्वी धरती पे नहीं आए हैं। धन कमाना होता तो मैं भी नकली कथा जानता हूं, सावरी मनोहर नकली कथा मैं बहुत जानता हूं, और कहां कहां ये नकली कथा के स्कूल हैं, उन स्कूल में भी मैं गया हुआ हूं, जहां सिखाते हैं, 6 महीना का ट्रेनिंग देते हैं, और स्कूल भी मैं गया हूं। तो ये सब बंद कर दीजिए भारत देश और विश्व में। देखिए आज भारत जो है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं, मैं उड़ीसा, मैंने जितना गरीब लोगों को देखा है, जितना रोते हुए देखा है, तो आज भी मैं 1 रुपया भी फालतू खर्चा नहीं करता। और मैं तो अपने भाइयों को भी बोलता हूं, बाबू तुम लोग जो है हवन यज्ञ में पैसा खर्चा करो, कहीं फालतू खर्चा मत करो। और कथावाचक जी 3 वर्ष ये कमरा में मेरे को हो गया, 2022, 23, 24 पर 4 वर्ष मैं कोई ऐसा आराम का जिंदगी नहीं बिताता। 4-5 रोटी खाता हूँ। 108 मंदिरों में मेरे ब्राह्मण देवता बैठे हुए हर रोज हवन करते हैं। मेरा तकिया जरा देख लीजिए, दिखाऊं तो हंसोगे। ये 4 साल का तकिया, 4 साल का तकिया है। और मेरा भोजन जो है मैं खाता हूं, करपात्री हूं मैं, एक पात्रा रखा हुआ हूं। घर में भी मेरे भाई बहन सब जानते हैं, मैं अपनी बहन जीजाजी के यहाँ जाता हूं तो जानते हैं कि ये क्या खाएगा, 2 रोटी और आलू का सब्जी सरसों तेल से अच्छा बना के, दही और पापड़, बस उतना ही खाता है। तो आप लोग जो कथावाचक जो काम कर रहे हो ये छोड़ दीजिए।
वेद शास्त्र के विपरीत काम मत कीजिए। आप लोगों का चिंतन होना चाहिए कि हर मानव सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करे। आज लोग हंस रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म में इतने शक्तिशाली मंत्र हैं, फिर भी आदमी दुख भोग रहे हैं। हमने कहा एक एक जिला पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा तंत्र से बंधन है, स्तंभन है, जहां की मानव बलि दिया गया है, तो वह जिला कभी भी नहीं खुल सकता, वहां भी तो मानव रहते हैं। आप सिर्फ एक शहर तीर्थ में बैठे हो, मैं भारत का हर एक जिला का इतिहास बता दूंगा, किस जिला में किस राक्षस शक्ति का शासन है। व्यासपीठ पे काल्पनिक कथा क्यों सुनाते हो? आज का बताइए। आज लोग तड़प रहे हैं। तड़पने का कारण है यह हिंदू होते हुए भी, सनातन होते हुए भी धर्म से इनका कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इनको धर्म के नाम से धोखा दिया गया। तो पुजारी जी से मेरा निवेदन है, मैं आपका निंदा नहीं करता, कि आप लोगों को जितना विद्वान बनाओगे, आपके बच्चे विद्वान होंगे, आप लोगों को जितना धनवान बनाओगे, आपका घर उतना धन धान्य से भरपूर उठेगा। हम भी किसी जमाने में तंत्र में बंधन में बंधे हुए थे, गरीबी का जीवन हमने भी देखा है, और यही सब पथ पे ही हम लोग भी आगे बढ़े हैं। तो हर गरीब इंसान को हम कहना चाहते हैं, चाहे किसी भी राज्य का हो, शब्द में दोष है, ओम सरस्वती देवी का जाप कीजिए। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजिए।